वेलकम दोस्तों, आप देख रही है रहस्यमय कहानी। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आज की इसी कहानी में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया समाधि। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये कहानी है साल 2008 आंध्र प्रदेश की। शाम के लगभग 8:30 बजे जब आर्यन अपने दोस्त के साथ अपने गांव की बाजार में घूम रहा था। अब तक काफी अंधेरा हो चुका था, मगर लाइट की रोशनी में बाजार एकदम से जगमगा रहा था। आर्यन घूमते घूमते न जाने कब तक रात के 12 बज गए, ये आर्यन को पता नहीं चला। देर काफी होने के कारण आर्यन अपने दोस्त से कहा, चल यार कल मिलते हैं, अभी काफी रात हो गई है और घर पर भी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहकर आर्यन अपने घर की ओर बढ़ जाता है। आर्यन ने अब कुछ दूर गई ही थी कि तभी उसकी फोन की रिंग बजी। फोन पर उसकी माँ ने पूछा, तुम कहाँ हो और तुम घर कब तक आओगे? आर्यन इस पर जवाब देते हुए कहा कि मैं रास्ते में ही हूँ, बस 20 मिनट में ही घर पहुँच जाऊँगा। आर्यन ने ये कहते हुए अपने धुन में अपने घर की ओर बढ़े जा रहा था कि तभी उसको लगा कि किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। आर्यन को लगा कि शायद उसे कोई वहम हो गया होगा, लिहाजा वो आगे बढ़ने लगता है। अभी वो कुछ कदम चला ही था कि उसे फिर से लगा कि किसी ने फिर से उसका कंधे पर हाथ रखा हो। पीछे देखने पर फिर कोई नहीं था, मगर आर्यन को ये साफ हो गया था कि ये कोई उसका वहम नहीं है। लिहाजा आर्यन पूरी तेजी से वहाँ से भागता हुआ अपने घर पर ही जाकर रुकता है। देर रात जब आर्यन अपने चारपाई पर सो रहा होता है कि तभी उसका चारपाई जोर जोर से हिलने लगता है, मानो कोई भूकंप आ गया हो। इससे पहले आर्यन अपने चारपाई से उतर पाता कि वो चारपाई एकदम से खड़ी हो गई और आर्यन भी उस चारपाई के साथ चिपक गया, मानो किसी ने उसे चारपाई के साथ पकड़ के रखा हो। जिस वजह से आर्यन काफ़ी डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। आर्यन की चीख सुनकर उसके घर वाले एकदम से बाहर आ गए। आर्यन को चारपाई पर यूं चिपकता देख वो सब हैरान हो गए। आर्यन का चेहरा भी कुछ अजीब सा लग रहा था और उसकी दोनों आंखें भी काले पड़ चुकी थी। तो अभी आर्यन के पिताजी ने गांव के एक बाबा को बुलवा लिया। बाबा ने अपने साधनों से देखा कि आर्यन पर एक साया सवार हो गया है। दरअसल आर्यन जब बाजार से घर लौट रहा था तो वह रास्ते में एक जगह पर रुकी जहां आर्यन ने पेशाब किया, क्योंकि उस वक्त काफ़ी अंधेरा था, जिस वजह से शायद उसे पता नहीं चला कि वहाँ पर किसी का समाधि है। अनजान में आर्यन की ये गलती हो गई, जिस वजह से वो आत्मा अब आर्यन पर सवार हो गई है। मगर बाबा ने अगले कुछ दिनों में ही आर्यन को उस आत्मा से बचा लिया। तो दोस्तों, यूँ तो ये घटनाएं आपने कहीं ना कहीं सुना होगा और हमें इसी घटना से सबक लेते हुए हमें एकदम से सचेत रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार मिलता हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।